परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं आज का वचन लाया हूँ कि परमेश्वर की दृष्टि में जो अच्छा होता है उसे प्रभु क्या देते हैं, और जो व्यक्ति पापी होता है, दुष्ट होता है, उसे प्रभु क्या देते हैं। तो दोनों बात को मैं बताऊंगा वचन से। आप बने रहें और सुनते रहें, प्रभु का आशीष मिलेगा। तो मैं वचन को पढ़ता हूं। सबो उपदेशक अध्याय 2 वचन 26। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। हालेलुया। किसको परमेश्वर क्या दे रहा है? जो परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य अच्छा है। तो यदि हम अच्छे हैं तो ही हमें मिलेगा, और जब हम बुरे होंगे तो हमें प्रभु क्या देगा वह भी सुने। परंतु पापी को वह दुख भरा काम ही देता है कि वह उसको देने के लिए संचय करके ढेर लगाए, और जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो यह भी व्यर्थ और वायु को पकड़ना। हालेलुया। यहाँ पर दो व्यक्तियों की बात हुई। पहला व्यक्ति था जो कि परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, और दूसरा जो पापी है उसको प्रभु क्या दे रहे हैं? उसको काम दे रहे हैं। वो इतना काम कर करके रातों दिन काम करता है और वह धन जुटाता है। जब धन जुटा लेता है तो वो सोचता है कि मेरे ही लोग लेंगे, परंतु ऐसा नहीं होता है। उसका धन प्रभु जिसको चाहता है अच्छा, उसका धन, उस पापी मनुष्य का धन उसके बाद चला जाता है। तो हमें परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा बनना है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में जब हम अच्छा होंगे तो परमेश्वर हमें क्या देगा? आनंद देगा, बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, सब कुछ देगा प्रभु हमें। परंतु जो दुष्ट होंगे उन्हें दुख भरा काम मिलेगा। तो मेरे प्यारो, हमें परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा कैसे बन सकते हैं? हम जब परमेश्वर के नियम को पालन करेंगे, जब हम परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पर चलेंगे, तब हम परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे हो सकते हैं। ये नहीं कि हम रातों दिन काम करें और धन जुटा ले तो सोचे कि हम बड़े ऐश के साथ खाएंगे। आप देखेंगे आपके शहर में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में ऐसा होंगे व्यक्ति जो कि बहुत पैसा जुटा लिए और पैसा होने के बाद उस पैसे को नहीं खा पा रहे हैं। उनका पैसा डॉक्टरी में जा रहा है और उनको क्या मिल रहा है? उबाला हुआ खाना खाने को बोल रहा है डॉक्टर कि ये खाएंगे तो बचेंगे। सोच लीजिए, परमेश्वर की ओर से होता है खाना और पीना। परमेश्वर जिसे चाहता है उसको अच्छे अच्छे भोजनों से, अच्छे अच्छे पदार्थों से वह तृप्त करता है परमेश्वर। तो हमें परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा बनना है। तो हम कैसे अच्छे बन सकते हैं? परमेश्वर के नियम को पालन करेंगे। जैसे प्रभु कह रहे हैं उसके अनुसार हम चलेंगे। हालेलुया। मेरे प्यारो, आप धर्मी व्यक्ति हो, आप धर्म के मार्ग पर चलो। अगर अधर्म के मार्ग पर चलोगे तो फिर धर्म होने का क्या मतलब हुआ? आपको धर्म दिया गया और उस धर्म पर आप चले नहीं, तो आप एक पापी मनुष्य की तरह रातों दिन आप काम करने वाले ठहरेंगे। अंत में आपको लिखा है कि वायु पकड़ना जैसा। जैसे कि हवा को कोई पकड़ता है तो क्या हवा आपके हाथ में रहती है? कुछ भी नहीं रहता है। वैसे ही आपका जीवन हवा की पकड़ने जैसा निकल जाएगा और आप एकदम फालतू हो जाएंगे। तो मेरे प्यारो, आज समय है अपने आप को समझे, क्योंकि प्रभु ने आपको क्यों बुलाए हैं इस बात पर ध्यान करें और प्रभु के काम को आगे बढ़ाएं। देखेंगे, जो प्रभु यीशु मसीह की सेवा करता है, जो यीशु मसीह की सेवा करता है, वो प्रभु, लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो यीशु मसीह की सेवा, यानी कि जो मेरी सेवा करता है, वो परमेश्वर उसको क्या करते हैं? आशीष देते हैं। परमेश्वर उसको आदर मान देते हैं। वो कहीं जाएगा, प्रभु उसका सहायता मदद करेंगे। तो हमें सबसे अच्छा ऑप्शन है यीशु मसीह की सेवा में आगे बढ़े। जो प्रभु का वचन है उसके अनुसार चले। जब चलेंगे तो हम सब भी हर चीज़ से परिपूर्ण होंगे। जैसे राजा सुलेमान को प्रभु आशीष से भर दिए थे, वैसे आपके जीवन को भरेंगे। आपकी कोई प्रकार की घटी नहीं होगी। बुद्धि ज्ञान से लेके, पढ़ाई लिखाई से लेके, हर तरह, हर क्षेत्र में आप उन्नति करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मेरे प्यारो, आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि आपको क्या धर्मी बनना है,
या अधर्मी बनना है। तो धर्म के मार्ग पर आनंद खुशी है और बहुतायत का आशीष है, और अधर्म के मार्ग पर क्या है, दुख भरा काम है और कुछ भी हासिल नहीं है। तो आपके हाथ में दोनों है, जिसको चूज करे, जिसको आप पसंद करें उसी ओर चले। तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस राजा, आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। मेरा राजा, आज का वचन है पिता परमेश्वर, जो भाई सुने उनके हृदय की पट्टियों पर लिखी जाए। हालेलुया, उन्हें याद हो जाए ये वचन प्रभु, वो धर्म के मार्ग पर चलने वाले हो। हालेलुया, आपका दया प्रेम हालेलुया उसी भाई पर होती रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।